नमस्कार साथियों, एमसीक्यू बैच के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम आज मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखना। और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता, यानी कि आप सभी को पता है कि प्रसूति सहायता क्या होती है और क्या नहीं होती है। इस चीज को आप देखते हो कि जब बच्चा डिलीवरी होती है हॉस्पिटलों के अंदर, उसमें गवर्नमेंट क्या सहायता दे रही है, किसमें प्रावधान किया गया है, ये अपना नीति निर्देशक तत्वों में से जो क्वेश्चन शेष बच गए थे पिछली सीरीज में, उसका है क्वेश्चन। ध्यान से देखना। तो आपको पता रखा है कि अनुच्छेद, ये ध्यान से देखना, ये पर नहीं, यहाँ पर 42 होगा। अनुच्छेद कौन सा है? 42 है। और 44 में आपको पता है क्या है, जो आपकी सिविल संहिता है। क्या है? सिविल संहिता, यानी समान नागरिक संहिता। तो इसका उल्लेख तो आर्टिकल अपना कौन सा कर रहा है? 44। और 48 के अंदर आपको पहले ही पता है कि पर्यावरण यानी पशुपालन का संगठन है। किसका संगठन है? पशुपालन। और साथ में ही ध्यान रखना, इसमें गोवध निषेध, गोवध निषेध का भी उल्लेख किया गया है। साथियों ध्यान देना। और अनुच्छेद 46 में एसटी और एससी और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो हमारा आंसर एक ही ऑप्शन बच गया गुरुजी, तो हमारा आंसर भी यही होगा। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य, किसकी बात कर रहा है साथियों? कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रतिष्ठापित है? साथियों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, और जो ऑप्शन बेस्ट हो उसी पे टिक करना। ऐसे मत करना कि फर्स्ट ऑप्शन को देखकर ही आप भाव विभोर हो जाओ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना, यह संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना संविधान की क्या है भाई? आत्मा। ऑल ओवर संविधान की आत्मा पूछे तो अपनी प्रस्तावना होगी। और इसी में हमारे सारा संविधान का दर्शन भी इसी प्रस्तावना के अंतर्गत किया जाता है। क्या क्या उद्देश्य है, ये सभी चीजें इसमें बताई गई है। फिर ये भित्ति नहीं है, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और ध्यान रखना, इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना। और साथ में ध्यान रखना साथियों, यही नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी, किसकी? लोक कल्याणकारी राज्य की भावना भी इसी के अंतर्गत निहित है। तो साथियों फिर आपको पता है कि मूल अधिकार, और मूल अधिकारों में आप सभी को पता है कि ये हमारे राजनीतिक, कैसा? राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। जबकि मूल कर्तव्य आपको पता है कि भाग 4 क में है। कौन से में है? भाग 4 क। और बात करूं इसी के अनुच्छेद, और अनुच्छेद इसका मात्र एक है, 51 क। तो साथियों हमारे से क्या पूछा कि कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, वैसे तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो किसका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लेकिन प्रस्तावना में भी थोड़ा बहुत अंश देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य का मिलेगा, लेकिन जब तक ऑप्शन में सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन हो उसी को चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो साथियों ध्यान से पढ़ना। और क्या पूछा जा रहा है, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आपको कि हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में
नहीं थे। पहली बात ध्यान रखना, मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इनको जोड़ा जाता है। इनको क्या किया जाता है? संविधान में जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और एक समिति आती है, और उसी समिति की सिफारिश पर, एक समिति थी, याद कीजिए कि उसी समिति की सिफारिश पर समिति है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है साथियों? स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य समाहित किए जाते हैं। और साथियों, इस समिति ने केवल सुझाव दिया था 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की? 8। लेकिन साथियों, बताना चाहूंगा कि हमारे इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया जाता है। और ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में किसकी बात करूं? वर्तमान में साथियों 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आप सभी को पता है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा मुहैया करवाएगा अभिभावक संरक्षक, जो भी स्थिति हो वो है। और यह मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा जाता है हमारे संविधान में। 86वां संविधान संशोधन, 86वां क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। और यह संविधान संशोधन होता है 2002 में। और इस तरीके से आज भी हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। सॉरी, कितने हैं? 11 है साथियों, ध्यान रखना, 12 नहीं है, 11 है। तो क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़ो कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। साथियों, इतना जिक्र कर लिए, फिर भी कहीं अनुच्छेद का जिक्र नहीं आया। ध्यान रखना साथियों कि 42वां संविधान संशोधन होता है, इसी के अंतर्गत संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद संविधान में जोड़ा जाता है 51 क। और इसी के अंतर्गत पूरा मूल कर्तव्य समाहित किए जाते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो, क्या होगा? 51 क होगा आपका आंसर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साथियों, ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? साथियों अभी बताया था कि कौन सी समिति है। गुरुजी तुरंत ध्यान आ रहा है कि अपनी स्वर्ण सिंह समिति है। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति है साथियों, ध्यान रखना। और इस समिति ने कितने मूल कर्तव्य सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की थी जो केवल कितने जोड़ने की बात की थी? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। तो साथियों ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? साथियों इससे पहले ही आपको बता दिया डिटेल कि कब क्या जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, और यह होता है 2002 के अंतर्गत। और इसमें प्रावधान किया गया था 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का कर्तव्य अपने माता पिता अभिभावक संरक्षक को दिया गया था। साथियों ध्यान देना, तो कब हुआ था ये 86वां संविधान संशोधन? 2002 के अंतर्गत। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, और साथियों ध्यान से पढ़ना और कमेंट में अपने आंसर देते रहना। और साथियों अपना चैनल पर अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की रहे, जिससे सभी का बेनिफिट हो। ऐसे नहीं कि गुरुजी का बेनिफिट होगा, नहीं, गुरुजी तो आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। जब आप कमेंट करके बताओगे कि गुरुजी अगली क्लास ये होनी चाहिए, तो आपके पास वो क्लास अवेलेबल करूंगा आवश्यक रूप से। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है साथियों? अभी बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। किसकी समिति? कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह। और यह समिति के अध्यक्ष, इस स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह। कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। और इस समिति के अंदर कुल सदस्य, इस समिति में कुल सदस्य और कुल सदस्यों की संख्या ध्यान रखना साथियों, बताना चाहूंगा। इस समिति में कुल सदस्य थे
और वो थे 12 सदस्यों को शामिल करते समिति का गठन किया गया था। और इस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य समाहित किए जाते हैं। और यह मौलिक कर्तव्य हमने जो ग्रहण किया, यानी हमारी यह मौलिक कर्तव्य प्रेरित है, तो वो संविधान है यूएसएसआर, या वर्तमान में इसका प्रतिनिधित्व देश कर रहा है वो क्या है, रूस है साथियों। क्योंकि बताना चाहूँगा कि जो यूएसएसआर जब अपन ने 1976 में इनको ग्रहण किया था, उस समय यूएसएसआर था, लेकिन 1991 में इसका विभाजन होता है और उसका प्रतिनिधि देश बनता है जो रूस बनता है। इसलिए साथियों ऑप्शन के आधार पर यदि यूएसएसआर दे रखा है तो यूएसएसआर ही होगा साथियों। तो अपना क्वेश्चन का आंसर तो 42 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। थोड़ा ध्यान से देखना, याद होंगे अपने सभी के। साथियों ध्यान रखना, एक छोटा सा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। साथियों कर्तव्य है कि आप सभी भारतीय नागरिक, हम सभी भारतीय नागरिक हमारी सार्वजनिक संपत्ति जितनी भी है उसकी हमारी सुरक्षा करना कर्तव्य बनता है। साथियों राष्ट्रगान यानी कि पहला ही मूल कर्तव्य कहता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। केवल ध्यान रखना साथियों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज और एक बता रखा है राष्ट्रगान। इन दो ही शब्दों का उल्लेख हमारे प्रथम मौलिक कर्तव्य में किया गया है, जबकि राष्ट्रगान का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है साथियों। तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ये भी हो गया साथियों बड़ों का सम्मान करना। अरे ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, ये हमारा होगा नैतिक कर्तव्य। क्या है साथियों, नैतिक कर्तव्य है। साथियों कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी करेगा कि बड़ा का सम्मान करो, आपसे बड़े जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर राम राम करो, नहीं साथियों, कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन साथियों ये कौन सा कर्तव्य चला जाता है, अपने माता पिता की सेवा करना, ये सभी कौन से हैं नैतिक कर्तव्यों में समाहित होंगे साथियों, ध्यान रखना। और फिर कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, यह भी हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है साथियों। तो इस प्रकार हमारा कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो साथियों आंसर तो निकल चुका है कि ये कौन सा है, नैतिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, स्पष्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, सी होगा कि बड़ों का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है साथियों, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किसमें किया गया है। साथियों ध्यान रखना, हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर का आता है, यह तीसरा नंबर का मौलिक कर्तव्य है। अखंडता बनाए रखना कौन से नंबर का है, तीसरा। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, नंबर 3 का मौलिक कर्तव्य आता है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो आपको स्पष्ट पता है कि ये कैलिक नहीं है, ये मौलिक है भाई साथियों। को क्या है, ये मौलिक है साथियों। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं साथियों, आंसर अपना मौलिक कर्तव्य ही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बार बार क्वेश्चन दोबारा से घूम कर आ रहा है कि नहीं है। साथियों ध्यान रखना, संविधान का पालन करना नंबर 1 ही कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना नंबर 3 कर्तव्य है, और धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित है यानी मूल कर्तव्यों में नहीं किया गया है साथियों। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना यानी ये 9वां मूल कर्तव्य है। तो साथियों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लाइन दे देगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना किस नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन में देखो साथियों कैसे देगा, आप सभी को पता है कि हमारा अनुच्छेद कौन से में दिया गया, 51, ए बोलो या कै बोलो, क्या बोलोगे, कै।
तो साथियों इसमें उल्लेखित किया गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन वो ऑप्शन देगा 51, ए का भी कौन सा फर्स्ट सेकंड ऐसे दे सकता है, ऐसे नहीं देगा। तो साथियों आपसे कहेगा 51 क का भी कौन सा साथियों, जैसे दे दिया ए बी सी डी, ऐसे करके नंबरिंग आपसे दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा कर्तव्य है। तो साथियों ध्यान रखना, तो इसका अपना नहीं है तो आंसर हो गया धर्म निरपेक्षता का पालन करना। ये अलग था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क, कौन सा भाग आता है, 4 क में शामिल किया गया है। साथियों बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में चर्चा करूं, स्टार्टिंग में बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य एक भी शामिल है नहीं थे, और इनको जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन हुआ था अपना 1976 में, और इसके अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए थे, 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं संख्या, और वर्तमान में इनकी संख्या क्या है, 11 हो चुकी है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो गया, 10। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले बताना चाहूँ 11 8 की बात करें तो 8 को जो अपनी स्वर्ण सिंह समिति थी इसके द्वारा क्या किया गया था, सिफारिश। ये अपनी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कितने मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, 8। लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन यानी कि अपना स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी। साथियों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत स्लिम मिस्टेक होने के चांस हैं। साथियों आपने अंग्रेजी में देखा होगा 3 काल चलते हैं, एक तो होता है भूतकाल, कौन सा काल, भूतकाल, एक होता है वर्तमान, और एक काल होता है आपका भविष्य। 3 काल चलते हैं और इन कालों के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। भूतकाल में पहचान होती है था, थी, था या थी। वर्तमान में आता है ही, यानी कि इसका प्रयोग हो जाता है। और भविष्य में होगा, होगा या होगी, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, यानी कि बात कर रहा है भूतकाल यानी वर्तमान संविधान की बात कर रहा है। साथियों ध्यान रखना, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण बना था, उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य, किसकी बात कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य संविधान में एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। यानी संख्या क्या थी, 0 थी गुरुजी, क्या थी, 0 थी। तो क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी। अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा है कि वर्तमान नहीं दिया नाम, लेकिन पूछ रहा है कि वर्तमान में नहीं पूछा, भविष्य की, भूतकाल की पूछा है। तो आंसर अपना होगा 0। ध्यान रखना साथियों, जो भाई चैनल पर नए हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करते रहना साथियों, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके और आपको क्लास आगे से आगे मिल सके। तो साथियों इसका 0 हो गया है। 10 को रखा जाता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां होता है। कौन सा होता है साथियों, 42वां संविधान संशोधन होता है। और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, और साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। और 8 का बताया दिया कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, ऐसी गोला लगा लिया करो, गलती ना हो सके। स्लिम मिस्टेक से बचना आता सभी को है, लेकिन स्लिम मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत होता है साथियों। पहला कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए, बात सही कर रहा है।
मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ये भी बात सही कर रहा है साथियों। ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही कर रहा है। यहाँ तक तो अपना सही आ रहा है साथियों। इकैरिन नागरिकता यूएसए से नहीं ग्रहण की, अपन ने ग्रहण किए थे इकैरिन नागरिकता ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से, या कई बार लिखा होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है साथियों। आंसर नहीं लगा साथियों, आंसर नहीं लगा है, इसलिए तो इसका आंसर नहीं पूछा है, तो आंसर अपना डी होगा। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो देखना साथियों, आनंद लेते रहना। डीजे भी बज रहा है क्योंकि पड़ोस में शादी का माहौल है, तो इसलिए ये साथ साथ निकलते रहेंगे, लेकिन अपनी क्लास पर फोकस रखना साथियों। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाहर का ध्यान नहीं रखना है। स्क्रीन पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 कहने फिर दे रखा है खालिस्तान, और स्थान पर रखा गया। साथियों स्थान पूछ लिया, इसलिए स्थान का ध्यान रखना। बार बार पीछे कहता आ रहा हूँ कि यह मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर पे है, तो साथियों तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे साथियों? 3 नंबर पे है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है 15 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है कि निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा वाक्य है जो उल्लेखित नहीं है। आध्यात्मिक उन्नयन क्या है, क्या साथी देखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि मूल कर्तव्य हमारी कक्षा 6 से, और कोई सी बुक उठाकर देखोगे उनके पीछे प्रश्न पर मिलेंगे, तो इसलिए आप सभी से ये ध्यान रखना कि अपने छोटे भाई बहनों के पास में किताब हो तो उनसे आवश्यक रूप से उनको लाइन टू लाइन 1 बार 2 बार आवश्यक रूप से पढ़ा करो, जिससे ये समस्या आपके सामने नहीं आए। तो साथ ही ध्यान रखना कि आध्यात्मिक उन्नयन का उल्लेख हमारे मौलिक कर्तव्यों में कहीं पर भी नहीं है। बताना चाहूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का बात करता है मौलिक कर्तव्य में निहित है, और वो 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। कितने नंबर का है? 8वें नंबर का है। और ज्ञानार्जन सुधार की भावना इसी के अंतर्गत निहित है। तो साथियों ध्यान रखना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत निहित है। आंसर अपना आध्यात्मिक उन्नयन की बात मौलिक कर्तव्यों में कहीं पर भी नहीं की गई है साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर है, साथियों देखना ध्यान से। और कौन सा है क्वेश्चन? 15 नंबर का क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य, किसकी बात कर रहा है साथियों? मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। साथियों बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण का ही बात हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, किसकी बात करूं? नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद आता है, और अनुच्छेद कौन सा आता है? 48, और 48 का भी कौन सा आता है? ए। और यह संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन ये साथियों स्पष्ट लिखा है किसकी बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्य। तो साथियों ध्यान रखना 48 ए बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन 48 ए तो नीति निर्देशक तत्वों में चला जाता है, इसलिए ये तो कट गया। 42 में आपको बताया था प्रसूति सहायता, क्या है? प्रसूति सहायता है। जबकि 51 ए आपको अभी बताया, 51 ए में क्या है? अपने मूल कर्तव्य हैं साथियों, तो ध्यान रखना। और अनुच्छेद 20 में मूल अधिकारों से संबंध है, और इसमें है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके संबंध में संरक्षण दे रखा है? 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे है? मूल अधिकारों से। तो साथियों बताना चाहूंगा, अब क्वेश्चन पे चले और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। तो साथियों अपना आंसर क्या हो गया? 51 ए ऑप्शन में कौन से में? सी में। तो आपका आंसर कौन सा हुआ साथियों? सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन
स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण, धन का क्या कह रहा है, केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। साथियों ध्यान से देखना कि केंद्रीकरण, धन का जब केंद्रीकरण होगा तो साथियों किसका उल्लंघन होगा, समता के अधिकार का होगा, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का होगा, या स्वतंत्रता का अधिकार या कल्याण की अवधारणा का होगा। साथियों बताना चाहूंगा आपको कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सामूहिक हित में धन का संकेंद्रण नहीं करेगा, यानी इकट्ठा नहीं करेगा। तो साथियों इसका आंसर हमारा स्पष्ट हो गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होगा साथियों। तो साथियों ये थी आज की क्लास। साथियों इस क्लास को अधिक से अधिक देखकर अपने क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखना, और साथियों अपने साथियों को भी जोड़ते रहना। इसलिए आप सभी को इस क्लास को आवश्यक रूप से देखने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि अपना क्वेश्चन मौलिक तथ्यों से संबंधित गलत ना हो सके। तो साथियों यहीं पर आज की क्लास संपन्न की जाती है। साथियों धन्यवाद सभी को।